दोस्तों स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की टेक्निक के बारे में, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग। ये एक ऐसी स्किल है जो छोटे वर्कशॉप से लेकर बड़े बड़े शिपयार्ड तक हर जगह बहुत काम आती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले जानेंगे कि गैस कटिंग आखिर है क्या, फिर इसके पीछे की साइंस में उतरेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ज़रूरी औजारों के बारे में जानेंगे और आखिर में इसके फ़ायदे, नुकसान और इस्तेमाल पर बात करेंगे। ये आईटीआई और दूसरे टेक्निकल एग्जाम के लिए एक कंप्लीट गाइड की तरह है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये गैस कटिंग है क्या? सोचिए ज़रा, मोटी मोटी स्टील की चादरों को मक्खन की तरह कैसे काटा जा सकता है? ये सुनने में ही कितना कमाल का लगता है ना? और इसी सवाल का जवाब है गैस कटिंग। तो देखिए, ये कोई आरी या ब्लेड से होने वाली कटिंग नहीं है। यहाँ पूरा खेल गर्मी और केमिकल रिएक्शन का है। हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस से एक बहुत गर्म आग बनाते हैं और फिर शुद्ध ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके स्टील को कह सकते हैं एक तरह से जला देते हैं। तो ये एक थर्मल प्रोसेस है, कोई मैकेनिकल कटिंग नहीं। ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि गैस कटिंग क्या है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है, इसके पीछे की साइंस क्या है। चलिए अब उस जादू को समझते हैं। देखिए, प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है प्री हीटिंग। आप सीधा काटना शुरू नहीं कर सकते। पहले आपको मेटल को तैयार करना होता है, उसे एक खास टेम्परेचर तक गर्म करना होता है। और वो तापमान कितना है? लगभग 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म। इस टेम्परेचर पर स्टील एकदम चेरी रेड यानी अंगारे जैसा लाल हो जाता है। और बस यही वो पॉइंट है जहां वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए तैयार होता है। और जैसे ही स्टील इस टेम्परेचर पर पहुंचता है, असली हीरो की एंट्री होती है। वो है शुद्ध ऑक्सीजन की एक तेज हाई प्रेशर वाली धार। यही असल में कटिंग का काम करती है। ये लाइन पूरी प्रोसेस का सार है। आसान भाषा में कहें तो जब गर्म लोहे पर तेज धार से ऑक्सीजन डाली जाती है तो लोहा बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होता है। मतलब उसमें जंग लगने जैसा प्रोसेस होता है, पर बहुत बहुत तेज। और ये ऑक्सीडाइज हुआ लोहा, जिसे हम स्लैग कहते हैं, पिघलकर बाहर निकल जाता है और बस वहीं पर आपका कट बन जाता है। अच्छा, जो लोग आईटीआई या किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस स्लाइड पर खास ध्यान दें। ये 3 शब्द, ऑक्सीडेशन, प्री हीटिंग और ऑक्सीजन जेट, इस पूरे टॉपिक की जान है। इन्हें अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं। तो थ्योरी तो हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। मतलब असल में एक ऑपरेटर ये कटिंग करता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस क्या है। तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। सबसे पहले आप सिलेंडरों के वाल्व खोलते हैं, रेगुलेटर से सही प्रेशर सेट करते हैं। फिर कटिंग टॉर्च में दोनों गैसें मिक्स होती हैं और आप एक न्यूट्रल फ्लेम जलाते हैं। इस फ्लेम से आप मेटल की उस लाइन को गर्म करते हैं जहां कट लगाना है, जब तक वो लाल ना हो जाए। और फिर कटिंग लीवर दबाते ही शुद्ध ऑक्सीजन की धार निकलती है और मेटल कट जाता है। ये एक बहुत ही सधा हुआ प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप पर ध्यान देना जरूरी होता है। जाहिर है, ये सब करने के लिए सही औजारों और उपकरणों की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो चलिए देखते हैं कि एक टिपिकल गैस कटिंग सेटअप में क्या क्या होता है। तो ये हैं वो ज़रूरी चीज़ें। आपके पास 2 सिलेंडर होते हैं, एक ऑक्सीजन के लिए और एक एसिटिलीन के लिए। फिर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर, गैस को टॉर्च तक लाने के लिए होज और असली काम करने के लिए कटिंग टॉर्च और उसकी नोजल। और हाँ, सबसे ज़रूरी सेफ्टी का सामान, उसे तो कभी नहीं भूलना है। देखिए, वर्कशॉप में सेफ्टी सबसे पहले आती है, इसीलिए गैस सिलेंडरों पर कलर कोडिंग होती है। काला सिलेंडर ऑक्सीजन का होता है, जिसके कंधे सफ़ेद होते हैं, और मैरून रंग का सिलेंडर एसिटिलीन का। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन ज़रूरी पहचान है, ताकि कोई भी गलती ना हो। और ये कलर कोडिंग सिर्फ सिलेंडरों पर ही नहीं, बल्कि होस पर भी होती है। ऑक्सीजन के लिए नीली या काली होस और एसिटिलीन के लिए लाल। इससे ये पक्का हो जाता है कि आप सही गैस को सही जगह कनेक्ट कर रहे हैं। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है। आप हाई प्रेशर गैस, बहुत तेज आग और पिघले हुए मेटल के साथ काम कर रहे होते हैं। तो सेफ्टी गॉगल्स, लेदर के ग्लव्स और एक प्रोटेक्टिव एप्रन, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपकी सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं। तो अब तक हमने प्रोसेस समझ लिया, उसके पीछे की साइंस जान ली और ये भी देख लिया कि कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं।
तो अब बड़ा सवाल ये है कि आज के इस हाईटेक दुनिया में इस पुरानी टेक्निक की जगह कहाँ है? इसका इस्तेमाल कहाँ और क्यों होता है? देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये सिस्टम पोर्टेबल है, मतलब आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और इसका खर्चा भी कम है। बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो इसे फील्ड वर्क के लिए परफेक्ट बनाता है। पर इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे ये सिर्फ लोहे या स्टील जैसी फेरस धातुओं पर ही काम करता है और लेजर या प्लाज्मा कटिंग के मुकाबले इसकी कटिंग उतनी साफ या सटीक नहीं होती। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसकी पावर और पोर्टेबिलिटी की वजह से ये आपको हर भारी भरकम इंडस्ट्री में मिल जाएगी। बड़े बड़े शिपयार्ड्स में, जहां जहाज़ों की मोटी मोटी स्टील प्लेट्स काटी जाती हैं, स्क्रैप यार्ड में, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मेंटेनेंस और रिपेयर के काम के लिए, ये हर जगह काम आती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि आज जब हमारे पास लेजर और प्लाज्मा कटिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तब भी ये 100 साल पुरानी टेक्निक इतनी पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब इसकी सादगी, मजबूती और कम लागत में छिपा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कभी-कभी पुरानी और भरोसेमंद चीजें ही सबसे